सरस्वती शिक्षा समिति पाली ऑनलाइन शिक्षण कक्षा षष्ठी विषय हिंदी। आज हम पढ़ेंगे झांसी की रानी कविता का अंतिम भाग, जिसमें हमने जितना पद पढ़ा था उस पद के आगे अंग्रेज़ों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, वह तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेज़ों की फिर सेना गिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था उसने मुँह की खाई थी, कान्हा और मंदरा सखिया रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत के अध्याय 10 झांसी की रानी से ली गई है, जिसकी रचयिता श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान है। यह कविता आपके कविता संग्रह मुकुल से ली गई है। यह एक वीर रस की कविता है, जिसमें उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन चरित्र को अपने शब्दों में उतारने का सफलतम प्रयास किया है। इस पद की व्याख्या करते हुए देखिए, कवयित्री बताती हैं कि जब रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों के साथ भयंकर युद्ध किया और भारी मारकाट मचाई और बढ़ते हुए वे कालपी से आगे चलकर ग्वालियर तक आ जाती हैं और उस पर अपना अधिकार कर लेती हैं, जहाँ का शासक सिंधिया अंग्रेज़ों का मित्र था, उसे भागने पर उन्होंने विवश कर दिया था। इस स्थान पर रानी को विजय तो मिली, लेकिन यह ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई। यहाँ अंग्रेज़ हार स्वीकार करके चुप बैठने वालों में से नहीं थे। अंग्रेज़ों की सेना फिर आई और ग्वालियर को घेर लेती है और उस सेना का नेतृत्व जनरल स्मिथ कर रहा था। उसके साथ ही रानी का भयंकर युद्ध हुआ और वह भी रानी के सम्मुख ज़्यादा देर टिक नहीं पाया। इस युद्ध में रानी की 2 सखियाँ कान्हा और मंदरा भी उनके साथ थी। उन्होंने भी युद्ध क्षेत्र में भारी मारकाट मचाकर अंग्रेज़ों को भारी हानि पहुंचाई थी। पर पीछे ह्यूरोज आ गया, हाय गिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार, घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक बसंत के अध्याय 10 से ली गई हैं, जिसकी रचयिता श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान है और यह कविता एक वीर रस की कविता है। इस पद में कवयित्री बताती हैं कि ग्वालियर के मैदान में हुए युद्ध में जब जनरल स्मिथ भी पराजित हो गया तो उसकी सहायता करने के लिए ह्यूरोज आ जाता है और रानी को घेर लेते हैं। रानी जब अपने आप को शत्रुओं से घिरा हुआ पाती है तो बचने के लिए युद्ध क्षेत्र से पलायन का विचार करती हैं और आगे बढ़ती हैं, परंतु आगे बढ़ने पर एक बड़ा नाला आ जाता है, जिसे देखकर उनका घोड़ा अड़ जाता है और वह आगे नहीं बढ़ता। तभी अंग्रेज सैनिक और ह्यूरोज आकर घेर लेता है और उन पर वार करने लगते हैं। सभी मिलकर उन पर वार करने लगते हैं। रानी अकेली थी, परंतु वे सैनिकों का डटकर मुकाबला करती हैं, लेकिन घायल होकर अंत में सिंहनी के समान धरती पर गिर जाती हैं। उन पर अत्यधिक वार होने के कारण अंततोगत्वा वे वीर गति को प्राप्त हो जाती हैं। कवयित्री इतना बताते हुए कहती है कि उनकी यह वीरता की कहानी हमने बुंदेलखंड के लोगों से सुनी है। रानी ने किस वीरता के साथ युद्ध किया था। रानी गई सिधार चिताब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज की वह सच्ची अधिकारी थी, अभी उम्र कुल 23 की थी, मनोज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी, दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेल हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पद में कवयित्री बताती हैं
कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से युद्ध करते करते अंत में वीर गति को प्राप्त हो जाती हैं और अब जैसे चिता ही उनकी अंतिम सवारी थी। वह वास्तव में एक तेज पुंज थी जो तेज पुंज में ही समा गई और वास्तव में इस तेज की और ऐसे सम्मान की वह अधिकारी थी। ऐसे लगता था कि वो मनुष्य रूपा ना होकर कोई अवतारी थी जो हम लोगों को, हम भारतीयों को जगाने के लिए आई थी। हम मरे हुए के समान उत्साहहीन और निराश भारतीयों के मन में वो नई चेतना जगाने के लिए आई थी और हम लोगों में वह चेतना जगाकर और स्वतंत्रता की सीख देकर पुनः उस परमपिता परमात्मा के तेज पुंज में समा गई। जाओ रानी, याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, ये तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी। हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत के अध्याय 10 झांसी की रानी से ली गई हैं, जिसकी रचयिता श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान है। यह पद वीर रस से भरा हुआ और श्रद्धा सुमन से अर्पित है। इस पद में कवयित्री रानी लक्ष्मीबाई को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहती हैं कि हे रानी, तुम धन्य हो, तुम्हारा बलिदान अमर है। हम भारतवासी तुम्हारे इस बलिदान को हमेशा याद रखेंगे। तुम्हारा यह बलिदान भारत की अविनाशी स्वतंत्रता को जगाने वाला होगा। अर्थात प्रत्येक भारतवासी तुमसे भारत की स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने की प्रेरणा लेंगे। भले ही इतिहास में तुम्हारा वर्णन हटा दिया जाए या आने वाली पीढ़ी इसे सत्य न माने, हो सकता है कि नवीन पीढ़ी अपने विकास और उन्नति के मद में चूर होकर झांसी को भी मिटा दे, परंतु फिर भी तुम्हारा किया हुआ कर्म कभी व्यर्थ नहीं होगा। तुम्हारा नाम ही तुम्हारा स्मारक और निशानी याद बनकर रहेगा। भारतवासी तुम्हारा कृत्य कभी नहीं भूल पाएंगे। तुम्हारी यशो गाथा युगों युगों तक घर घर में गाई जाएंगी। धन्यवाद। और इसी के साथ हमारा ये 10वां अध्याय और इसका अंतिम भाग संपूर्ण होता है। धन्यवाद। प्रश्नोत्तर हम गृह कार्य में करेंगे।